नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष अंक शिक्षा के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि कुंडली के पंचम भाव में यदि चंद्रमा देव विराजमान हो आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में, तो इसका आपके प्रेम संबंध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमें पता है कि जो कुंडली का पंचम भाव है, जो फिफ्थ हाउस है, वो हमारे प्रेम संबंध के बारे में हमको बताता है। कुंडली में यदि आपको पूर्ण रूप से अपने प्रेम संबंध के बारे में, अपने लव पार्टनर के बारे में जानना हो, तो फिर आपको पंचम भाव, पंचमेश और साथ में शुक्र की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। इन तीनों को देखने से स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम इसी तीन में से एक फैक्टर के ऊपर, यानी पंचम भाव में यदि चंद्रदेव विराजमान हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके लव लाइफ के ऊपर, इसकी चर्चा हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। देखिए, हमें पता है कि चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा हमारे इमोशंस को दर्शाता है। ये भावनात्मक रूप से हमें लोगों के साथ जोड़ने का काम करता है। अब ये चंद्रमा आपके रोमांस के भाव में जाके विराजमान हुए हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे या जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर बलि चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हुए तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको एक सुकून का एहसास मिलता है। चंद्रमा का पंचम भाव में होना आपको रोमांटिक बनाता है, रोमांस प्रिय बनाता है। साथ ही ये प्रेम संबंध के मामले में मूड स्विंग्स को भी दर्शाता है। मूड स्विंग्स मतलब एक पल में आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, तो वहीं दूसरे पल में किसी छोटी सी बात पर आप उनसे नाराज हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव चंचल माना गया है, ये नित्य ही अपने आकार को बदलता है। देखिए, यदि चंद्रमा पंचम में आपके हैं, तो आपने एक बात का नोटिस किया होगा अपने जीवन में कि जब भी आप प्रेम के मामले में सफल रहते हैं, आपका जो रोमांटिक लाइफ है वो अच्छा चल रहा होता है, तो आप मन से बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं। फूले नहीं समाते हैं आप, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन का कारक चंद्रमा पंचम में बैठा है और रिलेशनशिप में वो खुश हो रहा है। इस वजह से मन जो है आपका प्रफुल्लित रहता है हर वक्त। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपका चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है तो बड़ी सावधानी से आप लव पार्टनर को चूज करिए। नहीं तो आप ही वो लोग होते हैं जो प्रेम के मामले में धोखा खा करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, जब तक चीज़ें अच्छी चल रही है तब तक तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके मन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन जहाँ आपका ब्रेकअप हुआ, जहाँ आपके साथ धोखा हुआ, आप ही वो होते हैं जिनको डिप्रेशन में जाना पड़ता है। तो अगर आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और लव रिलेशनशिप के मामले में आप कोई ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतें। पहले सामने वाले को थोड़ा जान लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद ही किसी प्रकार का कमिटमेंट करेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो जैसा मैंने कहा कि आप जैसे लोग ही प्रेम संबंध के मामले में दुखी होकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था कुंडली के पंचम भाव में यदि चंद्रदेव विराजमान हुए तो इसका हमारे प्रेम संबंध के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही जल्द हम मंगल के पंचम भाव में होने और उसका प्रेम संबंध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कार्यक्रम को लेकर के आने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कार्यक्रमों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका चंद्रमा यदि पंचम में बैठा हुआ है और आप कुछ हमें बताना चाहते हैं अपने रिश्ते के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।